मैंने तो मैसेज आ रहा है आपके लिए कुछ फोन पे व्हाट्सएप पे। ओके क्या आया व्हाट्सएप पे? आप एक टाइपिंग कर रहे हैं शायद हाय अतुल आया। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके ठीक है, आज का जो कंसेप्ट हमारा रहेगा ना, आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, और आपको एक मैसेज आता है कि भाई 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, अच्छा राइट? डिलीवरी का होता है ना कि 3 दिन में डिलीवरी या 4 दिन में डिलीवरी। ओके, तो वो क्या चीज होती है? वो होता है मेरा SLA। ओके, अच्छा अच्छा और उसको हम डिफाइन करते हैं फिर। एसएमएस कॉल पर। SLA स्टैंड्स फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ओके ठीक है, मतलब कि ये कि कितनी देर में या कितने टाइम में ये वाला प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। जैसे अब डोमिनोज है, 45 मिनट्स में आपको पिज्जा डिलीवर कर देंगे, राइट? तो 45 क्या है उनका, 45 मिनट्स क्या है उनका SLA है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा लगता है तो आप बोल दो ना कि भैया मैं तो फ्री लूंगी, आपकी तो ऐड आते हैं अगर 45 मिनट से ज्यादा लगेगा तो फ्री रहेगा पिज्जा मेरा, राइट? तो ये SLA डिफाइन हो गया है। ठीक है, आईटी में कैसे काम करता है, मान लीजिए आप, अब जैसे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं आईटी में, ठीक है, आपने टिकट रेज किया आईटी टीम को, ठीक है, आपके पास मेल आता है कि बाय दिस डेट ईयर विल बी रिजॉल्व। ठीक है, तो वो डिफाइन करते हैं भाई अगर ये वाला इशू है तो इतनी देर में रिजॉल्व करना ही है मुझे, ये मेरा एग्रीमेंट है कस्टमर से, दिस इज कॉल्ड द SLA। अब जैसे मान लो अगर आपके घर में शादी है, ठीक है, तो और आपके बेटे को वैक्सीन करानी है, तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी? वैक्सीन रहेगी पहले शादी रहेगी? वैक्सीन। वैक्सीन रहेगी, और उसका भी टाइम पीरियड है कि भाई मुझे कल तक तो करानी है, इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकती मैं। ठीक है, तो वो उसका SLA है। ओके, तो वो चीज है। तो आज हम देखेंगे ये सिस्टम में SLA क्या कहाँ डिफाइन होते हैं। इसमें टोटल 3 टर्म्स आती है मेरे पास। ठीक है, लेट मी ओपन माय नोटपैड। ठीक है, कहाँ गया मेरा नोटपैड? ओपन। इसमें 3 चीजें मेनली क्या रहते हैं, नंबर 1 इज माई SLA, नंबर 2 इज माई OLA, एंड नंबर 3 इज माई अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे SLA क्या होता है, आपने किसी बिल्डर को बोला कि भाई मुझे, या किसी बिल्डर को जो एजेंट है या एग्जीक्यूटिव है उसको बोला कि मुझे ना ये बना के दे दो, घर बना के देना है। ठीक है, शिल्पी 2 मिनट देना मुझे ना, श्योर श्योर। बेटा कुछ बुला रहा है, मैं इसको म्यूट पे रहता हूँ। ओके, ठीक है, तो इसमें मेरे पास 3 मेजर टर्म्स रहती हैं और तीनों हम मेजर टर्म्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक होती है SLA। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, एक होता है मेरा OLA। अब मान लीजिए आपने किसी को बोला, या किसी लेबर वाले को बोला, या किसी ब्रोकर को बोला कि भाई मुझे घर बना के देना है। ठीक है, उसने बोला ठीक है मिस्टर सिन्हा, मैं आपको 6 महीने में घर बना के दे दूंगा। ठीक है, तो आपका और जो उसका एग्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड द SLA। ठीक है, अब डेफिनेटली वो अकेला तो घर नहीं बनाएगा,
उसने भी नीचे अपने अलग अलग रखे होंगे, कोई कारपेंटर का काम करेगा, कोई पेंटिंग का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा। तो जो उसके बीच में और उसके अंडर की टीम के बीच में रहता है उसे हम कहते हैं ओएलए, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट। ओके, अच्छा। ठीक है। मतलब कि आपने बिल्डर को बोला 6 महीने, उसने अपने कारपेंटर को बोला भाई 2 महीने में ये वाला घर पूरा रेडी करके दे मुझे। ये उसका उसका और उसके जो आगे टीम है उसका क्या कहते हैं एग्रीमेंट है, दैट इज कॉल्ड द ओएलए। ठीक है। इसके बाद एक मेरे पास आता है यूसी, इसे हम कहते हैं अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। ये टर्म इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है क्योंकि इसके बेस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपने उस ब्रोकर को पकड़ा कि भाई मुझे घर रेडी करके दे, उस ब्रोकर ने आगे किसी ब्रोकर को बोला कि भाई ये वाला घर मुझे रेडी करके दे, तो उसके बीच में और उसने जिसको ब्रोकर को पकड़ा उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता, आपको तो 6 महीने में घर मिलेगा। ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं आईटी टर्म में बात करूं, एक्सेंचर ने प्रोजेक्ट दिया टीसीएस को, एक्सेंचर और टीसीएस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड द एसएलए। ठीक है। टीसीएस ने अपने इंटरनल टीम में एग्रीमेंट किया कि भाई डेटाबेस टीम को 2 घंटे में रिजॉल्व करना है, नेटवर्क टीम को 1 घंटे में करना, दैट इज कॉल्ड द ओएलए। ठीक है। और टीसीएस ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उठा के आउटसोर्स कर दिया इन्फोसिस को, यूसी। देन इट बिकम द यूसी अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जनरली ये जिसके साथ आप काम करते हो आपका कस्टमर, उसको इससे लेना देना नहीं होता एक्चुअली में। ठीक है। उसको मतलब होता है मेनली इससे। ठीक है। ओएलए क्यों आता है? मान लीजिए अगर आपने कल अमेजोन पे एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, वहां पर लिखा है ये प्रोडक्ट आपको 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। अब 3 दिन में जो डिलीवर होगा वो आपका और अमेजोन का एसएलए है, राइट? लेकिन अमेजोन का और जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, उसका एग्रीमेंट कि भाई 1 दिन के अंदर तेरा डिस्पैच होना चाहिए। ठीक है। डिस्पैच होने के बाद डिलीवरी तक पहुंचने के लिए 1.5 दिन होना चाहिए, और आधे दिन में जो ग्राउंड उसके लिए होना चाहिए। ठीक है। ओएलए इसलिए हम यहाँ पे मैटर करता है ये देखने के लिए कि भाई किसकी वजह से डिले हुआ। मान लो आपको 5वें दिन प्रोडक्ट मिला, तो आप अमेजोन को बोलोगे भाई मेरे को तो 5वें दिन प्रोडक्ट मिला। ठीक है। फिर अमेजोन चेक करेगा भाई कहाँ पर डिले हुआ, क्या शॉपकीपर ने 2 दिन डिले किया डिस्पैच करने में, या डिलीवरी वाले ने डिले किया, जो फील्ड पे वर्क बंदा है उसने डिले किया डिलीवरी करने में। तो इनकी इंटरनल पेनल्टीज होती है, इनकी इंटरनल मेजरमेंट करने के लिए कि भाई किसके पास जाके चीज ब्रीच हुई, मतलब एसएलए ब्रीच या मेट। अगर आपको 45 मिनट्स में पिज्जा मिल रहा है दैट इज एसएलए मेट, अगर आपको 46 मिनट में एसएलए मिला दैट इज एसएलए ब्रीच। ठीक है। तो इंटरनल टीम की प्रोडक्टिविटी को देखने के लिए, इंटरनल टीम के वर्क को मेजर करने के लिए ये ओएलए लगा है। क्लाइंट इस पे करता है भाई अगर तुम 45 मिनट में काम करके दिया तो मैं पैसे दूंगा, नहीं करके दिया तो पैसे नहीं दूंगा। नंबर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बारी आती है कि भाई मुझे आप एसएलए बना रहे हो। ठीक है। अब जो हम ये करते हैं, जैसे आप अमेजोन तो छोड़ो, जैसे ये होम सेंटर्स वगैरह हैं जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, ठीक है, इनका एसएलए क्या होता है कि सैटरडे संडे को डिलीवरी नहीं हो सकती है हमारी, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो उसको शेड्यूल में से माइनस करते हैं। अच्छा। जैसे जैसे अगर अगर आप वो देखोगे ना, क्या कहते हैं उस पे, किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाओ या किसी गार्डन में जाओ, जो बड़े बड़े गार्डन या ऐसे होते हैं वहां, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, आप वो देखो पीवीएस वगैरह जो है पूना में, ठीक है, उनमें वैसे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 40% डेली डिस्काउंट या 50% डेली डिस्काउंट, लेकिन नीचे डिस्क्लेमर लगा होता है ब्लैकआउट डेज, नेशनल हॉलिडे पे ये डिस्काउंट काम नहीं करेगा, अच्छा। राइट? तो उन्होंने क्या किया, अपना वो एसएलए डिफाइन कर दिया, भाई इन टाइम पे ये वाला एसएलए नहीं चलेगा मेरा। तो मेरे सिस्टम को कुछ नहीं पता, सर्विस नाउ को कुछ नहीं पता, मैं उसको बना के बताऊंगा भाई देख ये काम ऐसे होना चाहिए तो ही काम चलेगा ये। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम एक इंसिडेंट रेज करते हैं, पहले देखते हैं। ओपन माय, यस, ओके, यहाँ पे जाते हैं इंसिडेंट के ऊपर। ठीक है।
और किसी भी ओपन इंसिडेंट को पिकअप कर लेते हैं देखने के लिए भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक, जैसे देखो ये सब मैंने खुद बनाए हुए थे, जो हमने बनाए थे, जैसे भी हैं जो हम डेमो टिकट्स लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ये इंसिडेंट बना, स्क्रॉल डाउन करो, अच्छा इसका कोई एसएलए नहीं है क्या? नहीं, इसमें कोई इसलिए एसएलए नहीं है। definition। हाँ, इसमें एसएलए नहीं है, मतलब इसमें एसएलए कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, इस कंडीशंस पे एसएलए कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। हम यहाँ पे देखते हैं कोई रिटर्न करके, क्या पता कुछ मिल जाए। हाँ देखो जैसे ये है, ठीक है, ये वाला एसएलए लगा मेरा यहाँ पे। एसएलए का नाम क्या है? प्रायोरिटी फॉर रेजोल्यूशन नोटिस। टाइप है मेरा एसएलए, मतलब कि एसएलए है, ओएलए है या अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। टारगेट स्टेट क्या है, ये अभी चल रहा है, बंद हो गया, क्या है, ठीक है। इसको दिखाता हूं मैं यहाँ पर एक बार पिक्चर बना के। एसएलए मेरे दो टाइप के होते हैं, अच्छा। ठीक है। एक होता है रिस्पॉन्स एसएलए, ठीक है, और एक होता है मेरा रेजोल्यूशन एसएलए। रिस्पॉन्स क्या है? आपने आपने कोई कंप्लेंट रेज की अमेजोन पे, ठीक है, हाय अतुल। 5 मिनट, यस रहना, हाय, सॉरी फॉर लेट जॉइनिंग। नो प्रॉब्लम, ओके। सो रिस्पॉन्स क्या है? आपने कोई कंप्लेंट रेज की अमेजोन के ऊपर, और 5 मिनट में अमेजोन से कॉल आ गया आपके पास, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स एसएलए। मतलब कि किसी ने एक्नॉलेज कर दिया आपको कि हाँ भाई मैं आपके टिकट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो रिस्पॉन्स एसएलए बेसिकली बहुत कम होता है, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसे रिस्पॉन्स होता है इनका, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है कि भाई आपने बोला मेरा रिफंड आना चाहिए, तो एक मेल आता है आपके पास, हाय शिल्पी सिन्हा, योर रिफंड विल बी क्रेडिटेड इन द 3 to 5 days। 5 days उनका मैक्सिमम रेजोल्यूशन एसएलए होगा कि 5 दिन में तो आपके पास रिफंड आएगा ही आएगा कैसे भी करके, ठीक है। तो हम ये दोनों टाइप के एसएलए डिफाइन करते हैं। एसएलए ओएलए अंडरपिनिंग, ये दो ही तरह के होते हैं, रिस्पॉन्स और रेजोल्यूशन, ठीक। अब जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, आपने या रैना ने पिंग किया व्हाट्सएप पे, अतुल ये इंस्टेंस हाइबरनेट में चला गया, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि अतुल शुड सी दिस मैसेज क्विकली एंड रिप्लाई टू अस, डेफिनेटली यस, दैट इज द रिस्पॉन्स। मैंने 10 मिनट में रिस्पॉन्स किया, मैंने 15 मिनट में रिस्पॉन्स किया, आप बोलोगे अरे तो आप तो बहुत टाइम लगाते हैं यार, इससे अच्छा तो मैं अपना इंस्टांस ले लेता हूँ, राइट, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है, उसमें आपको डिले हो रहा है। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, गिव मी सम टाइम, व्हेन आई से गिव मी सम टाइम, देन आई गो ओपन माय इंस्टेंस, हाइबरनेटिंग से उसको पिकअप करता हूँ और आपको रिजॉल्व करके देता हूँ मैं 5-10। दैट इज माय रेजोल्यूशन एसएलए, राइट। तो यहाँ पर अब देखो, अगर इस इंसिडेंट को हम चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका रेजोल्यूशन एसएलए है, ठीक है। अब बारी आती है कि एसएलए कब कब रन होगा। अब भाई अगर रात को आप 12 बजे मुझे मैसेज करोगे तो ये मेरा इंस्टेंस नहीं चल रहा, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि दैट इज माई स्लीपिंग टाइम, राइट। या आज हमारी क्लास नहीं है, या मैंने ऑलरेडी बोला कि इस सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। सो दैट डेज आई एम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम माई एसएलए। तो हम क्या करते हैं, इसका शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे, हम पहले इस एसएलए को पढ़ के एसएलए क्या बना हुआ है मेरा, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा ये आपको, यहाँ जाओ नेविगेटर में सर्च करो एसएलए। तो पहले मैं अपना स्कोपिंग चेंज करता हूँ, ग्लोबल स्कोप में आ जाता हूँ, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी, ठीक है। मैंने क्लिक किया एसएलए डेफिनेशन यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये सर्विस नाउ ने मुझे 14 एसएलए बना के दे रखे हैं ऑलरेडी। ये देखो, रिस्पॉन्स रेजोल्यूशन, रिस्पॉन्स रेजोल्यूशन, रिस्पॉन्स रेजोल्यूशन सब बना के दिया है उसने मुझे। एक अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बना के दे रखा है मुझे, ठीक है। ओएलए भी बना के दिया हुआ है मुझे एक, ठीक है। तो हम इसको सर्च करते हैं, भाई कहाँ पर है ये मेरा रिस्क, पहले देखेंगे इसमें इसमें पता तो चले इसमें लिखा क्या हुआ है कि किस किस कंडीशन पे ये काम करेगा, ठीक है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया भाई, ये एसएलए कब ट्रिगर होगा, कितनी देर में ट्रिगर होगा, क्या टाइम होगा, वो सब हम अपने एसएलए डेफिनेशन में डालते हैं,
अगर मैं टेक्निकल में बात करूं सी प्लस प्लस की या जावा की बात करूं, तो आई एम डिफाइनिंग माई फंक्शन एंड देन आई एम कॉलिंग माई फंक्शन इन द रन टाइम। समझे? हाँ जी। ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, मेरी SLA का टाइम नाम क्या है, प्रायोरिटी रेजोल्यूशन फॉर रेजोल्यूशन 2 डेज, मतलब 2 दिन में रिजॉल्व करके देना पड़ेगा। मतलब मीनिंगफुल नाम लिखते हैं ताकि हमारे कस्टमर को पता हो कि भाई वो कौन सा SLA ट्रिगर कर रहा है, कौन सा SLA उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है। देन टाइप क्या है, ये SLA है, OLA या अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा भाई ये SLA मतलब कि मेरा और मेरे वेंडर का या मेरे सर्विस प्रोवाइडर का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द SLA। ठीक है। किस टाइप का SLA है, रिस्पॉन्स या रेजोल्यूशन? ये रेजोल्यूशन है, मतलब कि 2 दिन में आपका इशू क्लोज करेंगे ही करेंगे हम कैसे भी करके। कौन सी टेबल पे चलेगा, इंसिडेंट टेबल पे चलेगा। मतलब कि आप एक टेबल पे मल्टीपल SLA भी चला सकते हो अगर आप चाहो तो, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक है। फ्लो कैसा है, ये इसका एक बाय डिफॉल्ट फ्लो रहता है मेरा, मतलब सिस्टम डिफाइंड फ्लो है। पता नहीं ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, मैं फ्लो डिजाइनर में देखना पड़ेगा कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है। दैट ड्यूरेशन टाइप, ड्यूरेशन मतलब कि कितने दिन में क्लोज करना है आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिन में करना है या आवर्स में करना है। मैंने क्या लिखा, यूजर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जो यूजर लिखेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर मैं इसको डॉट ऑन चेंज करता हूँ 2 बिजनेस डे बाय 4 PM, हाँ हाँ हाँ, समझा। लेट मी चेंज इट। देखो वो चला गया। मतलब कि इसके पीछे कोड लिखा हुआ है कि 2 बिजनेस डे और शाम को 4 बजे कैसे चले। ठीक है। ठीक है। रिलेटिव ड्यूरेशन और रिकॉर्ड, मैं कहता हूँ टास्क पे चलेगा ये, मतलब टास्क रिकॉर्ड है, SLA रिकॉर्ड है। मैं कहता टास्क रिकॉर्ड है, मतलब जो काम चल रहा है उसके ऊपर काम करेगा मेरा ये। ठीक है। अब देखो जैसे ये है, हम यही करके चलते हैं अपना, ऐसे करें। ठीक। शेड्यूल सोर्स, मतलब कि मैं कहाँ से पिकअप करूँ। मैंने बोला ये SLA डेफिनेशन से पिकअप कर भाई, मतलब इसी में जो लिखा होगा यहीं से पिकअप करना, इंसिडेंट फील्ड पे कुछ नहीं लेना मुझे। ठीक है। शेड्यूल मतलब कि कितने दिन का शेड्यूल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, वो कहता है ना कि भाई हम तो 9 to 6 काम करते हैं, हम तो 8 to 5 काम करते हैं। देखो तो ये सर्विस नाउ ने मुझे 84 टाइप के शेड्यूल दिए हुए ऑलरेडी। 24/7 है, थर्ड सैटरडे मेंटेनेंस, 8 to 5 एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। जैसे बैंक वाले हैं सिंपल, उनका ऐसा लेके सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होगी मेरी, उस दिन तो कोई काम नहीं होगा। आपसे फ्राइडे रात को मेल भेजो, फ्राइडे सुबह मेल भेजो, या सैटरडे सुबह मेल भेजो, वो पिकअप मंडे को जाके होगी वो। ठीक है। उन्होंने रीजन वाइज पे शेड्यूल दे दिया कि भाई अमेरिकन टाइम जोन है, अपेट टाइम जोन है, एप्लीकेशन है, ये सब उन्होंने बना के दिया था मुझे। ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब हम अपने SLA बनाते हैं तो हम अपना शेड्यूल बनाते हैं भाई 8 to 5 है। जैसे इसने क्या लिखा है यहाँ पे, 8 to 5 वर्किंग डेज, वीक डेज, मतलब कि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, वीक डेज मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। ठीक है। टाइम जोन कि ये जो शेड्यूल है कौन से टाइम जोन को पिकअप करेगा भाई, जिस टाइम जोन से कॉलर कॉल कर रहा है। मान लो मैं US में हूँ, ठीक है, तो मेरा दिन कब होगा, जब इंडिया में रात होगी, राइट। तो ये तब SLA रन करना चाहिए, मतलब ये उसके हिसाब से फिर SLA रन करेगा, उसके हिसाब से टाइम जोन टाइम दिखाएगा उसको ये। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉलर का टाइम जोन लेना है या जो मैं डिफाइन करूंगा वो टाइम जोन लेना है। ये देखो मैंने कहा नहीं, जो मैं टाइम जोन करूंगा उसी को लेना है। पूरा SLA का डेफिनेशन एग्जैक्टली। डिस्क्रिप्शन रहेगा पूरा। राइट। आपको टास्क की जो टाइम जोन आ रहा है वो, या कॉलर का जो टाइम, जो कॉलर की लोकेशन है। मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मैं भाई US से कॉल कर रहा हूँ, मैं TCS 4 कंट्रीज को सपोर्ट करता है, इंडिया, US, हाँ। UK। ओके। तीनों का टाइम जोन अलग अलग है। जब इंडिया में सुबह 5 बजते हैं तब UK में रात के 2 या 3 बजे होते हैं, राइट। US में तो अभी रात शुरू होती है, 9 या 6 या 7 बजते हैं वहां पर अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिस जिस कॉलर की जो लोकेशन होगी ना उसके हिसाब से पिकअप करके लेके आओ, उसके हिसाब से रन करो ये SLA। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ये, तो फिर फिलहाल मैंने क्या लिखा, कॉलर के टाइम जोन पे लेते हैं, लोकेशन पे नहीं लेते, कॉलर के टाइम जोन पे लेते हैं। मान देखो उसने क्या, कॉलर लोकेशन टाइम जोन, मान लो मैं हूँ इंडिया में, ठीक है, लेकिन सिस्टम में मेरा लोकेशन US दिखा रहा है, तो वो US के टाइम जोन को पिकअप करके दिखाएगा फिर मुझे SLA। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो वो, अब यहाँ पर बारी आती है कि ये SLA कब चलेगा। स्टार्ट कंडीशन, पॉज कंडीशन, स्टॉप कंडीशन, रीसेट कंडीशन। स्टार्ट मतलब कि कब चलेगा ये SLA, पॉज मतलब कि कब रुक जाएगा ये SLA, रुकेगा। आई एम अगेन सेइंग रुकेगा, पॉज मतलब रुकेगा,
स्टॉप मतलब ये कब खत्म होगा, ये SLA क्लोज कब होगा ये फाइनली, और रीसेट कब होगा, जब मैं पूरा सब कुछ कैंसिल कर दूंगा तो मेरा रीसेट हो जाएगा ये SLA। ठीक है, तो स्टार्ट क्या है मेरा, मैं कहता हूँ स्टार्ट कब हो, जब मेरा टिकट ट्रू स्टेट में हो, मतलब कि क्लोज ना हुआ और मेरा प्रायोरिटी 4 हो, तब ये SLA मेरा चलना चाहिए। ठीक है, या मैं क्या करता हूँ, देखो और भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला प्रायोरिटी लो है, ये कौन देता है? ये मैं बताऊंगा ना कि भाई ये वाले, अब भाई आपने बोला है कि मुझे ओके मतलब आप सेट कर रहे हो अभी सॉरी, स्टार्ट। मान लो आपने आपने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, हाँ। आप रहते हो पूना में, कोथरूड में, हम्म, ठीक, और जो पिज्जा डिलीवरी वाला है या जो पिज्जा का स्टोर है वो है इस पे आई कैन से हिंजेवाड़ी में, हम्म, ठीक है, तो उसने बोला भाई अगर वहां का कोई ऑर्डर आएगा सबसे लास्ट डिलीवर करेंगे हम, हाँ, सो उसका प्रायोरिटी उसने P4 कर दिया बाय डिफॉल्ट सिस्टम में। ठीक है। ठीक है, तो वो अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिक एक्चुअली भी टॉपिक नहीं है, बट आई कैन वी कैन स्टिल डिस्कस दिस पार्ट। ठीक है, हम्म, प्रायोरिटी होती है ना मेरी, वो दो का कॉम्बिनेशन होता है, इम्पैक्ट इनटू अर्जेंसी। ठीक है, ओके। इम्पैक्ट क्या होता है कि कितना लॉस मुझे हो रहा है, और अर्जेंसी क्या होती है कि मुझे कितनी जल्दी वो लॉस हो रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ, रहना आप भी सुनिएगा, एक एग्जांपल लेता हूँ। आप ऑफिस, मान लीजिए आप ऑफिस जाएंगे अभी 3-4 महीने या 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी ऑफिस जाएंगे, डेफिनेटली हमारे आई कार्ड नहीं चल रहे होंगे। ठीक है, अगर रहना ऑफिस जा रही है या अतुल ऑफिस जा रही है, शिल्पी ऑफिस जा रही है, ठीक है, और मैंने स्वाइप मशीन से अपना कार्ड स्वाइप किया, वो एरर दे देगा कि ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, आप रिसेप्शन को कॉल करोगे, अरे भाई रिसेप्शन मेरा ये नहीं चल रहा, उसको बोलेंगे सर ठीक है अभी मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप टिकट रेज कर देना। ठीक है, आप सिस्टम में जाओ, टिकट रेज करोगे, आपका 2 दिन के बाद एक्टिवेट होगा, नंबर 1। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ना जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अभी। सेकेंड एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में आपके डायरेक्टर आए, मतलब कि CTO CIO या मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं एकदम। ठीक है, उन्होंने स्वाइप किया, स्वाइप नहीं हुआ। ठीक है, तो रिसेप्शन बोलेगा भाई ये डायरेक्टर आए, इनका स्वाइप नहीं चल रहा, क्विकली सही करके देंगे आप, क्योंकि अगर वो ऑफिस में अंदर नहीं गए तो उनकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्लाइंट्स मीटिंग नहीं हो पाएंगे टाइम से, राइट। तो वहां से इम्पैक्ट और एजेंसी डिफाइन होती है मेरी। ये एक सेपरेट कंसेप्ट है जो हम अगले वीक में डिस्कस करेंगे, कल के लिए मेरे पास अलग एजेंडा है। ठीक है, तो ये वहां से डिफाइन होती है इम्पैक्ट और एजेंसी, और ये ITL का सबसे बेसिक फंडा है। प्रायोरिटी इज इक्वल टू इम्पैक्ट एंड सॉरी इट्स नॉट इक्वल टू सॉरी प्रायोरिटी इज इक्वल टू इम्पैक्ट इनटू अर्जेंसी। प्रायोरिटी कभी भी कहीं भी खुद पॉपुलेट सॉरी कोई भी यूजर पॉपुलेट नहीं करता लॉजिकली, इट शुड बी पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस द इम्पैक्ट और अर्जेंसी। मैंने बोला ना आपके घर में शादी है और आपके अपने बेटे को वैक्सीन करानी है, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर यू, शादी अटेंड करना या वैक्सीन कराना? क्यों? क्योंकि आपको उसका इम्पैक्ट पता है और उसकी अर्जेंसी पता है, राइट। तो वो चीज, ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशंस देते हैं। मान लो मैंने कंडीशन क्या दी, ये SLA तब चलना चाहिए कि जब मेरे इंसिडेंट का स्टेट शुड बी इन प्रोग्रेस में, तभी रन होना चाहिए SLA मेरा। इसको मैं चेंज करूंगा क्योंकि सिस्टम डिफाइंड है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, ये रेट्रोएक्टिव स्टार्ट, रेट्रोएक्टिव पोज। ठीक है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों यहाँ पर। ठीक है, इसको इसको हम देखते हैं स्टार्ट एंड पॉज को यहाँ पर। मुझे लगता नहीं कि आज हम इसका प्रैक्टिकल कर पाएंगे, बट अगर आपको फंडा समझ में आ गया ना, देन इट इज इजी फॉर यू टू बी अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके आगे टर्म आती है रेट्रोएक्टिव स्टार्ट पॉज। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, कोई एक पेशेंट है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका रेगुलर चेकअप चल रहा है, कोई डॉक्टर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, तो डॉक्टर्स के लिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, P4 है। ठीक है, रेगुलर है भाई, आता रहता है, चेकअप कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ स्टेबल है।
ठीक है। हम्म, अचानक से उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, ओके। ठीक है, तो क्या होगा डॉक्टर्स के लिए? प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी एकदम। हाँ हाँ हाँ। प्रायोरिटी क्या बन जाएगी? P4 से P1 बन जाएगी, हम्म, राइट। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछेगा कि ये बंदा एडमिट कब हुआ है। हम्म, आप क्या बोलोगे कि 4 दिन पहले एडमिट हुआ था, राइट। आप ये तो नहीं बोलोगे भाई कल ही एडमिट हुआ था, क्योंकि है तो 4 दिन से, लेकिन हार्ट अटैक इसको कल ही हुआ, आज ही हुआ या कल सुबह हुआ है, ठीक है। हम्म, तो रेक्टर स्टार्ट क्या करता है, ये बताता है कि चेक करने के लिए, मान लीजिए आपका कोई इंसिडेंट P3 था, आपने उसकी प्रायोरिटी P1 कर दी, अच्छा अच्छा। तो एसएलए मेरा उसी दिन से शुरू होना चाहिए जब मेरा टिकट एक्चुअली में रेज हुआ। दैट इज द पर्पस ऑफ द रेक्टर स्टार्ट। प्रायोरिटी चेंज को आइडेंटिफाई कर। एग्जैक्टली राइट। मतलब अगर मैं प्रायोरिटी देखो पी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, P4 का रेजोल्यूशन एसएलए है 5 दिन का, ठीक है। हम्म, हम्म, P1 का रेजोल्यूशन एसएलए है 1 दिन का, ठीक है। मैंने अपना एसएलए स्टार्ट किया P4 पे, ठीक है। आज क्या तारीख हो गई? आज तारीख हो गई 10, ठीक है, हम्म, हम्म, 10 अक्टूबर को। और कल मैंने इसका प्रायोरिटी कर दिया P1 11 अक्टूबर, हम्म, ठीक है। तो मेरा एसएलए कब से स्टार्ट होना चाहिए P1 का? P1 पे 11 से स्टार्ट होगा। नहीं होना चाहिए। ओह, अगर मैंने इसको टिक किया है तो P1 का एसएलए मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। 10th अक्टूबर से। अच्छा। एग्जैक्टली ओके, लेकिन प्रायोरिटी आपने P1 बाद में दिया है। P1 मैंने बाद में दिया है बट मैंने इसको मैंने जब ट्रू किया यहाँ पे टिक मार्क, अच्छा। तो मैंने कंडीशन दिया भाई मेरा एसएलए इसी दिन से स्टार्ट होना चाहिए। हैड इट एंड बीन लाइक P4 अगर आपने 8 अक्टूबर या 7 अक्टूबर दिया होता और P1 आपका 11 अक्टूबर को रेज हुआ होता। तो भी मेरा P1, अगर मेरा ये ट्रू है, एक्टिव स्टार्ट ट्रू है मेरा, तो भी हाँ, मेरा P1 7 तारीख से शुरू, सॉरी ये मेरा P4, तो भी मेरा P4 7 तारीख से शुरू होता। तो फिर उसका तो आपने P1 का 1 डे का ही रखा है ना वो। इसका मतलब मिस किया ना मैंने। डिस्प्लेज, हाँ वो एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर क्या चाहता है मेरा। हाँ अगर हाँ कस्टमर चाहता है नहीं भाई मेरा एसएलए P1 का एसएलए अभी से शुरू होना चाहिए, तो आप इसको ट्रू नहीं करोगे। लेकिन अगर कस्टमर चाहता है नहीं नहीं मेरा एसएलए उसी दिन से शुरू जब जब एक्चुअली टिकट आया था, तो आप इसको ट्रू करोगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको जो मैं पढ़ रहा था। ये देखो ये रहा, ठीक है। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं पढ़ रहा था और बैठ के ना दिखाऊं, ठीक। ये देखो ये रहा। अरे बाप रे, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। 2 मिनट रुको, 500 कैसे होगी? ठीक है, ये देखो। ओहो, ये देखो ये रहा, ठीक है। अरे ये कहाँ गया, कहाँ आ गया मैं? ये रहा, ठीक है। हाँ हाँ। इसको थोड़ा देना ही है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, रेक्टर स्टार्ट एंड पॉज। You can use the rector start to retain the timings information of an SLA when the task record has been changes. Retroactive pause prevents the immediate breach. इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यहाँ इसको पढ़ते हैं। When a task record change, typically a new SLA may be attached. मान लो आपने जब यहाँ पे टास्क रिकॉर्ड चेंज का मतलब क्या है, आपने जो इशू रेज किया उसकी प्रायोरिटी P4 थी, ठीक है। P1 कर दिया। ने उसको P1 कर दिया, ठीक है। ये मतलब है टास्क रिकॉर्ड चेंजेस का, ठीक है। जी। दिस इज यूजफुल इफ यू आर रीअसाइनिंग एन इंसिडेंट टू अनदर ग्रुप एंड वांटेड टू अटैच अ न्यू एसएलए विद द न्यू टाइमिंग्स। कि भाई अभी तक ये इशू आपके पास था, ठीक है, और अब आपने किसी और को दे दिया, तो भाई दूसरा टीम वाला बोलेगा ना भाई मुझे टाइम तो दे चेक करने का कम से कम, मेरे पास तो ऑलरेडी एसएलए ब्रीच होके आया। जैसे वो होता ना कि डॉक्टर बोलते हैं भाई, डॉक्टर रेफर करते हैं इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, ठीक है। तो बड़े हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं कि भाई मुझे टाइम तो दे एक बार चेक करने का, तुम बहुत लेट मेरे पास आए हो, राइट। मतलब कि वो बोलता है रेक्टर टू स्टार्ट है, मुझे मुझे आज के दिन से काउंट करो, ये मत बोलो कि 15 दिन पहले पेशेंट एडमिट था, मैं तो आज के दिन से काउंट करूंगा अपना, ठीक है। सो हाउएवर यू वांट टू रिटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट टास्क स्पेसिफिक सिचुएशन। एग्जांपल, किसी इंसिडेंट का प्रायोरिटी P3 था, ठीक है, एंड नाउ यू चेंज द प्रायोरिटी टू द P1 आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है।
अब प्रायोरिटी P1 SLA अटैच टू द इंसिडेंट, डेफिनेटली नंबर वन, जैसे आपने प्रायोरिटी चेंज की तो SLA अटैचमेंट भी चेंज हो जाएगा, P3 से P1 का SLA एप्लीकेबल हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। हाँ ठीक है, तो अगर यहाँ P4 का मेरा 5 दिन का था तो P1 का मेरा 1 दिन का SLA अटैच हो गया। ठीक है, अब बात आती है जो SLA अटैच हुआ वो शुरू किस टाइम से होना चाहिए, जब टिकट आया उस दिन से होना चाहिए या जब इसका प्रायोरिटी चेंज हुआ उस दिन से होना चाहिए, राइट। आ जाते हैं, अब प्रायोरिटी 1 SLA इज अटैच्ड टू द इंसिडेंट एट द टाइम। ठीक है, हो गया, बात मैंने मान ली। यू कैन रेक्टेट स्टार्ट टू इंश्योर दैट दिस SLA टाइमिंग इज adjusted retroactively to count the from the when the ticket is first created। मतलब कि वो कह रहा है कि आपको अगर ये देखना है कि भाई ये वाला XLA जो नया SLA आप लगा रहे हो उसका एक्चुअल टाइमिंग्स क्या होना चाहिए, तो आप इसको ट्रू करो rather than from the when priority has been changed। This reflect the actual time the user connected you। ठीक है, इस केस में डेफिनेटली होगा क्या कि आपका P1 का SLA ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि P4 का 5 डेज था। ठीक है, मान लो टिकट आपके पास 8 तारीख को आया, ठीक है, 8 अक्टूबर को आया और आपने P1 इसको बनाया 11 तारीख को। ऑलरेडी आप 3 दिन तो खा ही चुके हो पहले इसके, राइट। राइट, इसका मतलब लॉजिकली आपका ये SLA तो ब्रीच हो गया। तो इसके लिए हम कई बार ये टीम बोलते हैं भाई मुझे तो तब से बताओ जब से मेरा SLA, इसका मतलब तुम्हारी गलती, तुमने पहले क्यों नहीं टेक केयर किया इशू को, राइट। जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं वो क्या कहते हैं, डॉक्टर तेरी गलती, तुझे पहले बताना चाहिए कि इसको हार्ट अटैक आ सकता है, इसको हम रेफर, हम कहीं और ले जाते हैं इसको, राइट। तो वो गलती पकड़ने के लिए हम रेक्टेटिव स्टार्ट और रेक्टेटिव स्टार्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर ठीक करेंगे तो ये लेगा टाइम जब हमने इसको यूज की, जब हमने पहली बार टिकट अटैच मतलब बना तब से, अदरवाइज जब मैंने अभी प्रायोरिटी चेंज की तो अभी से करेंगे। ठीक है, आज मेनली हम इसका फंडामेंटल देखेंगे, कल हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्योंकि 2-3 केसेस में करने हैं। ठीक है, अब बारी आती है रेट्रोएक्टिव पॉज। ठीक है, रेट्रोएक्टिव पॉज क्या रहता है बेसिकली मेरा कि भाई क्या है, आपने मान लो आपने P4 पे काम किया, इसका 5 दिन था। ठीक है, टिकट 8 तारीख को आपके पास आया और आपने 9 तारीख को उसको होल्ड पे डाल दिया। ठीक है, लॉजिकली क्या है कि P4 का SLA 5 दिन का, तो 8, 9, 10, 11, 12, तो मेरा 12 तारीख को अगर मैं लिखूं यहाँ पे 12 अक्टूबर को ब्रीच होना चाहिए मेरा लॉजिकली, राइट। क्योंकि अगर मैं 5 दिन, मैं नॉर्मल 5 दिन का लेके चलता हूँ, नो हॉलीडे वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, आपने 9 अक्टूबर को उसको होल्ड पे डाल दिया। ठीक है, और 11 अक्टूबर को आपने इसको अनहोल्ड किया। 9, 10, 11 3 दिन तो आपके होल्ड पे चले गए। ठीक है, राइट, 3 दिन आपके होल्ड पे चले गए। अब बात ये आ रही है कि 3 दिन मेरे होल्ड पे चले गए और फिर कस्टमर आके बोलते हैं नहीं इशू को फिक्स करो, तो मेरे पास कितने दिन बचे लॉजिकली, 1 दिन। यस, आया ना। जबकि आप तो बोलोगे भाई तेरी गलती, तूने 3 दिन तक तो मुझे अपडेट ही नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं रेट्रोएक्टिव पॉज, मतलब कि जो ये पॉज का टाइम है इसको निकाल के, अब क्या होगा, ये इंसिडेंट 12 की बजाय 15 को ब्रीच होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ये पॉज बटन को टिक कर दिया कि भाई जो पॉज का टाइम है वो निकाल दो, उसके बाद मुझे टाइम पीरियड दो। अच्छा, राइट। अब सिंपल सी बात है, आपने ब्रोकर को बोला भाई घर बना के दे, उसने बोला मैडम पैसे दे दो मुझे सामान लेके आना है, आपने 5 दिन तक पैसे नहीं दिए या 2 महीने पैसे नहीं दिए, तो कहाँ से वो बना के देगा आपको घर, राइट। वो बोलेगा मैडम 2 महीने आपने पैसे नहीं दिए, मेरे पास थे नहीं पैसे, तो 2 महीने और डिले होगा आपका। तो 2 महीने डिले होगा, मतलब 2 महीने का और उसको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उसकी अनहोल्ड का टाइम निकाल दिया मेरा यहाँ से। ठीक है, सेट स्टार्ट टू, मतलब कि कब एक्चुअल में स्टार्ट होना चाहिए मेरा, जैसे टिकट बने वैसे मेरा स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब किस फील्ड पे करना, मैंने कहा जैसे क्रेडिट पे जाए, क्रेडिट हो और ये मेरा हो जाना चाहिए, SLA स्टार्ट हो जाना चाहिए मेरा लगना। ठीक है, अब बारी आती है पॉज की, मतलब कब ये मेरा टिकट मतलब कब मेरा SLA पॉज हो जाना चाहिए। पॉज का मतलब है आपने कुछ चीज ऑर्डर की और बीच में नेशनल हॉलिडे आ गया,
तो डिलीवर नहीं होगा भाई आपको। जैसे आपने कोई स्पीड पोस्ट से भेजा, 15 अगस्त को डिलीवर नहीं करेंगे वो लोग। तो हमने कंडीशन डाला कि जब मेरा टिकट ऑन होल्ड पे जाएगा, और ऑन होल्ड का रीजन मेरा अवेटिंग कॉलर होगा, या मेरा टिकट रिजॉल्व पे जाएगा, तब इसको पॉज पॉज करना है, खत्म नहीं करना। अगेन आई एम टॉकिंग द टर्म पॉज। वो तो टेप रिकॉर्डर में, हम मूवी देखते हैं, पॉज कर दो भाई। पॉज मतलब कि आई एम होल्डिंग माय टाइम फॉर दैट इंस्टेंस, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, राइट। तो मैंने पॉज कर दिया। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई गेस्ट आ गया मिलने, आपके पास कॉल आ गया, तो क्या होता है, मूवी अपने आप पॉज हो जाती है, आगे तो नहीं जाती है ना वो। तो ये सेटिंग हम पीछे करते हैं इसकी, ठीक है। देन स्टॉप, कब खत्म होगा मेरा एसएलए, कब मतलब खत्म नहीं होगा, कब वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब कब उसकी काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी। आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, हम थिएटर में गए पिक्चर देखने, पिक्चर 2 घंटे की है। 2 घंटे के बाद जब पिक्चर का एंडिंग हो जाता है, कैन समवन अलाउ यू टू सिट इन द थिएटर रूम और द हॉल? नहीं ना, आया ना, नहीं, क्योंकि आप हॉल में नहीं बैठ सकते इससे ज्यादा, क्योंकि पिक्चर खत्म हो गया, आपने उस पिक्चर को देखने के लिए पैसे दिए थे। मतलब आपका पिक्चर देखने का ऐसा लगा था, 2 घंटे का था, 2 घंटे देखे, पिक्चर खत्म, मैडम जी चलो बाहर आ जाओ, आपका एसएलए खत्म हो गया, आपको दोबारा देखनी है देखो, दोबारा टिकट लो, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज, ठीक है। और रीसेट, कि जब कैंसिल कर दूं, मान लो रीसेट मतलब आप मूवी देखने गए और अचानक से थिएटर में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने बोला भैया पैसे वापस करो मेरे को, या फिर मुझे दोबारा से पिक्चर दिखाओ शुरू से, मैं तो शुरू से पिक्चर देखूंगा, ठीक है। तो वो रहता है मेरा रीसेट का, ठीक। कोई डाउट? नहीं ठीक। मजा आ रहा है वैसे मुझे भी। इन टॉपिक इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड एसएलए हिसाब से अगर देखो, मतलब ये कंपनीज की पेनल्टीज डिसाइड होती हैं इसके ऊपर, ठीक है। अभी क्या है देखो, ऊपर एक लाइन लिखा रहा है, एन एसएलए स्टार्टिंग नाउ विल बी ब्रीच बाय दिस टाइम पीरियड। वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई एसएलए अभी रन करोगे, सॉरी, अगर आप किसी इंसिडेंट पे ये वाला एसएलए अभी रन करोगे, तो वो ठीक इतने टाइम पे ब्रीच हो जाएगा। मतलब अभी, मतलब कि अभी अगर मैं इस पेज को रीलोड करूंगा, तो यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, देखना। अभी हो रहा है, लोड हो रहा है पेज ये, ठीक है। तो ये बहुत बहुत जरूरी होता है समझने के लिए एक डेवलपर को, बीइंग ए फंक्शनल कंसल्टेंट। आपसे पूछा जाता है, आप क्लाइंट आपसे पूछेगा, अच्छा बताओ भाई मेरे एसएलए कैसे रन होंगे, मेरे तो ओएलए भी हैं, मेरे तो अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, कैसे रन करोगे, वो कहाँ रन करोगे, कितने टाइम पे रन होगा, क्या पॉज होगा, कब रीसेट होगा। तो ये सब चीजें आप उसको बताते हो, भाई सब कुछ हो जाएगा, एसएलए ओएलए अंडरपिनिंग सब हो जाएगा तेरा यहाँ पे। आप मुझे बता दो ड्यूरेशन क्या है। देखो उसने क्या लिखा है, रीच बाय दिस 19 को, एक्चुअल एलएस टाइम 9 days 10 hours 48 minutes। मतलब कि इसका ब्रीच टाइम क्या है मेरा, 9 hours का है, मेरा 9 days का है, ठीक है, ये वाला, ठीक। चलो अब ये एसएलए देखा, अब हम देखते हैं ओएलए एक बार, ओएलए क्या होता है इसमें। ओके, आज मैं आपको होमवर्क यही दूंगा कि आपको इसको पढ़ना है, प्रैक्टिकल नहीं करना है इसका, क्योंकि प्रैक्टिकल कल हम करेंगे तो बताता हूँ मैं इसका। अच्छा, ये ऐसे टॉपिक है जो धीरे धीरे करके डिस्कस होता है, ठीक है। आप देखो ओएलए देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, एक ओएलए पिकअप करते हैं और एक अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट हमारा थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा हमारा आज, ठीक है। शिल्पी आप एक काम करिए, अपना इंस्टेंस लीजिए अपना एक, अच्छा ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बेनिफिट क्या रहेगा यहाँ पर अगर मैं डेवलपर साइड पे जाता हूँ। जब आप इंस्टेंस लेंगे ना, अगर आपको आपको पढ़ना है अलग से कुछ और, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं आपको पढ़ने के लिए डेवलपर इंस्टेंस में। क्योंकि ये मेरा ऑथेंटिक ईमेल आईडी से है, तो दैट आई कैन नॉट बी शेयर विद यू, ठीक है। तो जैसे मैं अगर साइन इन करता हूँ एक बार इसको, आपको पता है इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, हाँ हाँ
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो सर्विस नाउ यूज करता है। अच्छा अभी सैटरडे को, नॉट सैटरडे को, इनका क्या कहते हैं, ट्यूसडे को इनका एयर एशिया का प्रोग्राम था एक, तो उसमें वहाँ का जो हेड है वो आया हुआ था इंटरव्यू के लिए। अच्छा एंड उसने बोला कि हमने ये रिसेंटली अब यूज करना शुरू किया है, अच्छा। और उनका जो SLA है दैट इज ओनली फॉर द 3 आवर्स, कैसा भी SLA हो उनका, अरे बाप रे। मतलब अच्छा 3 घंटे में उनको क्लोज करना ही करना है इशू, हर चीज का इशू 3 घंटे में क्लोज करना है। एंड दे हैव लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस। तो वो प्लस जो एक चाइना का भी था एक पर्सन, उस जो चाइना का भी स्टॉक एक्सचेंज है, आई फॉरगेट द नेम क्या था उसका, वो भी सर्विस नाउ पे है। अच्छा अच्छा। ठीक है, एक ओलैप ओलैप या ओपल करके कुछ है, दैट इज साउथ इंडियन फर्म है, ये एंटरप्राइज करके है, एक बंदा है, वो अच्छा भी सर्विस नाउ यूज करते हैं। उसका भी इंटरव्यू था उसमें। अच्छा। एलसी अगर मुझे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि मेल में था शायद, रिकॉर्डिंग आई हुई है। ठीक है, ये देखो, अगर आप अपने लॉगिन करोगे ना, तो हम्म। ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको, अगर कुछ लर्निंग प्लान करना, देखने की भाई कैसे काम होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। लर्निंग प्लान है अलग अलग, आप देखना चाहो तो देख सकते हो आराम से। ओके ओके। ठीक है, चलो ठीक अब है हम ठीक। बात करते हैं OLA की। हम्म, देखो, अच्छा OLA क्या कहता है बेसिकली, मेरा OLA कह रहा है कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, OLA मतलब क्या है कि ऑपरेशन। ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट, इंटरनल टीम। हम्म मतलब कि एक्सेंचर का TCS से SLA है, लेकिन TCS का अपने इंटरनल टीम से अलग OLAs है। हम्म। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ TCS का इंटरनल टीम से है वो SLA ही, लेकिन उसको हम देते हैं ऑपरेशनल एग्रीमेंट, ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, हम्म, तो इससे क्या किया, यहाँ पे सब कुछ सेम रहता है कि भाई कैसे होगा, कब डिफाइन होगा, क्या चीज, इसकी स्टार्ट कंडीशन में चेंज होगा, देखना में। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला कि जब असाइनमेंट ग्रुप डेटाबेस को होगा, हम्म, और जब प्रायोरिटी P1 होगी, तब भी ये वाला SLA रन होगा मेरा। ठीक है, और उसने क्या किया, ये स्टार्ट नहीं लिया, देखो, मतलब कि भाई मेरा जो टाइम है वो उसी टाइम से शुरू होगा जब मेरे पास टिकट आएगा, ये नहीं कि 4 दिन पहले तुम्हारे पास आया तो मुझे अब भेजो, ऑलरेडी ब्रीच है वो तो, राइट। तो वो, तो ये सिर्फ इतना ही फर्क है। अच्छा। ठीक है, सो ये आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, अगर आपको डिफाइन करना कि हाँ भाई इंटरनल कैसे काम करता है वो। अब देखो इसके लिए क्या है कि इसने लिखा है, देखो इसका 1 घंटे का SLA है खाली, कि अगर कोई टिकट आप अब रेज करोगे तो 1 घंटे में ब्रीच हो जाएगा। ये रेजोल्यूशन है, मतलब 1 घंटे के अंदर डेटाबेस टीम को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा हर हाल में। अच्छा ठीक अच्छा। है, नाउ विल सी द अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट। अंडरपिनिंग क्या है कि भाई TCS का किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट है, हम्म, और TCS वो मेजर करना चाहती है अपने एंड पे, तो कर सकती है। ठीक है, ये देखो, उसने क्या बोला कि जो इसने बोला कॉन्फ़िगरेशन आइटम, तो देखो स्टोरेज नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क है मेरा। ठीक है, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई अगर कोई टिकट इसके लिए रेज होता है तो मुझे अपने वेंडर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा। मान लो अगर अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आप बोलते हो सर्विस नाउ में नहीं चल रहा सही, मैंने देखा मेरे इशू नहीं है, मैंने बोला भाई मुझे सर्विस नाउ के पास ही जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ेगा, तो उसका मेरा अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। उसका मेरा अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या, 3.5 घंटे का, देखो ये रहा, कि अच्छा उनको 3.5 घंटे में मुझे अपडेट करना ही पड़ेगा, मतलब वो मेरा वेंडर है वो, अच्छा। तो वो मेजर करने के लिए हम अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कंपनीज, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे आज के टाइम में कस्टमर्स होते हैं, तो वो पूछते हैं अच्छा बताओ तुम्हारा अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, उसका और तुम्हारा रिलेशन क्या है। तो इन शॉर्ट क्या होता है, अगर मेरा P1 का SLA, हम्म, मान लो अगर मेरा P कहाँ गया मेरा फिलहाल बड़ा, ओके, अगर मेरा P1 का SLA, चलो मेरा P1 का SLA, रेजोल्यूशन SLA मेरा, ओके, का है मान लो। ठीक है, ये मेरा होगा SLA। ठीक है, तो मेरा OLA कितना होगा, मे बी मेरा अंडरपिनिंग कितना होगा, कभी भी मेरे ये दो
इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए, राइट। आपको आपको अमेजोन से 3 दिन में प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब अमेजोन किससे कितने टाइम पे लेता है वो उसकी हेडेक है, राइट। तो से ऊपर एग्जैक्टली, तो ये ऐसे इंटरनली डिफाइन किए जाते हैं। आज से कुछ टाइम पहले, मतलब 3-4 साल पहले, ये OLA वगैरह थोड़े मुश्किल थे सर्विस नाउ में डिफाइन करने, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था इसका। बट नाउ दे इंट्रोड्यूस दिस पार्ट इन द SLA ओनली, राइट। यहाँ पे डिफाइन करो, कंडीशंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट ये है। अब देखो इसकी पॉज कंडीशन देखते हैं। इसने बोला ऑन होल्ड होगा और वेटिंग कॉल होगा तभी जाएगा ये। स्टॉप कंडीशंस ये है और रीसेट कंडीशंस कैंसिल कर दो। ठीक है जी, ओके ओके। क्लियर हुई बात? यहाँ पे कोई डाउट इसमें? रहना, क्या कहते हैं आप? हाँ, ये मतलब मेरे को तो पता है वैसे ऑलरेडी SLAs और OLAs। ये अंडरपिनिंग वाला मैंने अभी देखा है पहली बार। ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं, डाउट नहीं है कोई भी। मतलब ऑल क्लियर है? अच्छा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा आज का काम। इस पे प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते अभी, ठीक है? हाँ, ओके। क्योंकि इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमें 1 या 2 केस लेने पड़ेंगे जो हम बनाएंगे अपना। कल हम बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी तो हमने SLA बनाया थोड़ी ना, ये तो ऑलरेडी SLA डिफाइन है सर्विस नाउ की, उसमें ही Exactly. राइट आज हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग किया, अंडरस्टैंडिंग किया, राइट। SLA क्या है, OLA क्या है, मेरा अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मेरा प्रायोरिटी कैसे होती है, रेट्रोएक्टिव स्टार्ट, पॉज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपको किसी SLA को दोबारा से स्टार्ट करना है या उसी टाइम से स्टार्ट करना है तो आप क्या ऑप्शन लोगे? रेट्रोएक्टिव स्टार्ट इज द मेन पॉइंट ऑन दैट पॉइंट, ठीक है? चलो, ओके। और तुम जो मैंने अपना इंस्टेंस बनाया है वो सिर्फ 10 दिन के लिए मुझे मिला है? नहीं, एक्चुअली वो मिलता 10 दिन के लिए है। उसमें 10 दिन का मतलब क्या है कि अगर आप 10 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं करोगे उसमें, अच्छा, तो वो पॉज हो जाएगा? पॉज नहीं होगा, वो सर्विस ना वापस ले लेगा आपसे। ओके ओके। पॉज तो वो तो इंस्टेंस में जो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ डिफाइन कर रखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैं उससे छेड़छाड़ करूं, कुछ भी करूं? अरे आपका पर्सनल इंस्टेंस है, कुछ भी करो। नहीं, उसमें वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे किसी की फोटो वोटो सब कुछ लगी हुई है एक्चुअली उसमें। अरे रहना, देखो वेनाइस, अच्छा रुको, आप एक शोरूम में गए कार देखने के लिए, ठीक है? आप कार देख के आए, आपको पसंद आई, ठीक है? जब तक कार शोरूम में है यू कैन नॉट डू एनी चेंजेस, राइट? राइट। जैसे ही कार आपके घर आ गई, आप क्या हो गए? उसके राजा हो गए। आप कुछ भी करोगे, किसी को क्या मतलब, क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है, राइट? इसीलिए जो इंस्टेंस आपने लिया, हम इस तभी तो कहते हैं इसको PDI कहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस। मैं इसमें कुछ भी करूं, सर्विस नाउ को कोई मतलब नहीं है। ओके। वो फोटो तो सब सर्विस नाउ बाय डिफॉल्ट लगा के देता है, आप अपनी फोटो लगा लो उसमें जाके। मुझे लगा कि आप एक काम करो, आप अपना यूजर बनाओ उसमें, ठीक है? यूजर मैंने बना लिए ऑलरेडी, ग्रुप भी बनाए हैं उसमें, यूजर भी बनाए हैं। यूजर बनाओ और कुछ अपने नहीं, आप अपने नाम से यूजर बनाओ, रैना के नाम से बनाओ, रैना सक्सेना के नाम से बनाओ, उसको एडमिन राइट्स दो, ठीक है? और उसमें जाके मॉडिफिकेशन करो, कुछ भी करो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा पर्सनल इंस्टेंस है। सर्विस नाउ को डोंट बोदर कि मैं उसमें क्या कर रहा हूँ। ये कितने दिन के लिए वैलिड होता है वैसे? वैलिड तो लाइफ टाइम होता है। द ओनली थिंग इज दैट आपको यूज करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, मतलब रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ का मतलब है ऐसा नहीं कि बस ओपन कर छोड़ दिया। सर्विस नाउ सेज यू नीड टू डू सम डेवलपमेंट। कभी टेबल बनाओ, कभी ग्रुप बनाओ, कभी यूजर बनाओ, कभी फॉर्म बनाओ। क्योंकि सर्विस नाउ क्या कहता है, देखो अब सर्विस नाउ ने आपको PDI दिया, ये वो उसको स्टोर भी कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट? कहीं तो उसको मेंटेन करके रखेगा ना आपके PDI को भी, तो राइट? तो वो बोलते हैं अगर आप यूज नहीं करोगे तो मैं आपसे वापस ले लूंगा, तो वो चीज, ठीक है? आपको सिर्फ इसलिए बोला मैंने शिल्पी, अगर आपको पढ़ना है सर्विस नाउ का तो आप पर्सनल इंस्टेंस ले लो, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट एज वेल।
नहीं एक्चुअली जब भी लॉग इन करते थे ना आपके इंस्टेंस में तो मैंने 3-4 में वो हाइबरनेट ही मिलता था, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है वो हाइबरनेट से होता है कि भाई मैंने यूज नहीं किया बहुत दिन से, तो सर्विस नाउ कहता है 10 दिन के लिए वैलिडिटी है, लेकिन अगर आप 2 या 3 दिन तक कुछ नहीं लॉगिन भी नहीं करोगे तो मैं इसको हाइबरनेट कर दूंगा, ठीक है, और 10वें दिन मैं आपसे वापस ले लूंगा। ओके राइट, वो है ना भाई, अगर तूने वो कहता है किसी को चीज दी, अगर तुमने यूज ही नहीं करनी तो मैं वापस लेके चला जाऊंगा। तो वो एक वही फंड है, क्योंकि मेंटेनेंस पड़ते हैं सर्विस नाउ की यहाँ पे। राइट ठीक है, सो अभी हम इसको आगे डिस्कस करना है या क्लोज कर सकते हैं आज की क्लास को? आई नो इट्स टू हैवी टुडे की बहुत टर्म्स हैं इसमें देखने वाली सारी। आपका मेन काम क्या है अभी मेनली? ठीक है, आपको ये देखना है कि इसमें एसएलए कौन कौन से बने हुए हैं। ठीक है, इंसिडेंट बनाइए और देखिए ये एसएलए अटैच होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके ठीक है, इंसिडेंट का कंडीशन चेंज करिए, रिजॉल्व, इन प्रोग्रेस, ऑन होल्ड, पेंडिंग, ये सब करके देखिए और देखिए एसएलए में कैसे फर्क पड़ता है उसमें। ठीक है, चेंजेस करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन तो अतुल ये फिर आप जैसे हाइबरनेट हो जाता है तो उसको एक्टिव कैसे करते हो आप? अच्छा, जब हाइबरनेट होता है ना तो आप इसी लिंक को दोबारा से ओपन करो। ठीक है, तो यहाँ वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा दूसरा इंस्टेंस था ना वो हाइबरनेट में, अभी रुको क्या था वो 516998, मुझे उसको टाइम लगा करने का। ठीक है, देखो वैसे मैसेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, साइन इन करो, लेट मी साइन इन हियर। अच्छा, ये ओपन हो जाएगा तो यूज हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे एक और वीडियो बनाना था अभी अपग्रेड के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका आईडी, ईमेल आईडी पूछेगा, तो ये आपका हाइबरनेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो दोबारा लॉगिन वाले को ले गया वो। ठीक है, ठीक है, तो ये आप अपना जो जिस भी आईडी से आपने रजिस्टर किया है, जीमेल आईडी या ऑफिस का आईडी से रजिस्टर किया, वहां जाओगे तो आपसे पूछेगा भाई आपको हाइबरनेट बैकअप करना है, तो क्लिक करना है इसके ऊपर। मैं कर दिखाता हूँ बस, लेके जाएगा मुझे साइन इन के लिए। ये देखो ये ले गया मुझे यहाँ पर। ठीक, और फिर यहाँ पे जाके आपसे पूछेगा अच्छा भाई बताओ आपका ये क्या करना है इंस्टेंस का। देखो यहाँ मेरा इंस्टेंस दिखा देगा अभी। ठीक है, ये देखो यहाँ वेक पे क्लिक करोगे तो इसको वेकअप कर देगा। ओके ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपना इंस्टेंस जो है परसों बनाया था, उसमें कल भी काम किया था, परसों भी किया था, अगर आज मैं काम नहीं करती हूँ तो वो हाइबरनेट हो जाएगा? हो सकता है वो, मुझे इसका टाइमलाइन नहीं पता है वो कितनी देर में हाइबरनेट करते हैं, लेकिन हो सकता है वो हाइबरनेट। देखो ओके जब तक हाइबरनेट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो वापस चला गया फिर आपको यहाँ जाके ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पूछता है आपको क्लेम करना है कि नहीं करना पुराने वाला इंस्टेंस, तो फिर आपको क्लेम भी करके देता है। ठीक है, वो चीज़। अब तो पेरिस वर्जन ही मिला है उसमें ऑटोमेटिकली। पेरिस ही लेने का बेनिफिट है, पेरिस रिलीज हो गया ना ऑफिशियली 6 हाँ, तारीख उसमें को। काफी सारी चीजें अलग भी हैं, जैसे मैंने यस, चीजें बनाई उसमें यूजर्स में, टेबल्स में और उसमें राइट ग्रुप्स राइट, तो में, हम उसमें भी बहुत सारे पेरिस, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देखो उसमें ज्यादा हैं। हम भी पेरिस वर्जन पे ही हैं। हम्म ठीक है जी, ओके ओके, एनी अदर पॉइंट टू बी डिस्कस? तो कल वुड बी द सेम टाइम फॉर द नहीं, ट्रेनिंग? कल का ना मैं आपको टाइम बताऊंगा अभी। ठीक है, वुड इट बी इन इवनिंग? सो हाँ पॉसिबली 4 बजे के आसपास। हाँ, दैट वुड बी फाइन। एक्चुअली क्या होता है ना, 12 o'clock ना बेब अभी सोता नहीं है ना, बेबी तो बहुत परेशान करता है मेरे को, मुझे बेबी छोटा है तो ना।